नमस्कार साथियों, न्यू रिजीम के तहत टैक्स की गणना करना सीखेंगे हम लोग। आप लोग अभी जो है 2025 में फरवरी में आप जमा कर रहे होंगे, बनवाए होंगे सीए से, तो गणना कर रहे होंगे। तो देख लीजिए कैसे गणना करते हैं। आप अपने से गणना करके भी भर सकते हैं। इसको जानेंगे 2024, 25, 26 ये न्यू रिजीम के तहत देख लीजिए 0 से 3 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, और 3 लाख 1 रुपए से लेकर 7 लाख तक 5% लगेगा। लेकिन 7 लाख तक छूट है, तो कैसे लगेगा? कहने का अर्थ कि 3 लाख 1 रुपए से 7 लाख तक 20,000 रुपये टैक्स होता है। वो 20,000 87A के तहत उसी लाइन में लिख दीजिए, वो छूट है। उससे 7 लाख से नीचे 6.5 लाख है, 5 लाख जिसके इनकम है, 6.25 लाख जिसका इनकम है, 5% ब्याज निकाल के उसको पूरा आप जो है 5% ब्याज निकाल के सबसे पहले 75,000 घटा लीजिए, और इसके बाद 3 लाख माइनस कर दीजिए, बचा हुआ का 5% निकाल लीजिए। 7 लाख से नीचे है तब इस प्रकार से। और जो है 87A के लाइन में आप जो है लिख दीजिए, वहाँ छूट है 20,000 तक। ठीक, क्लियर हो गया। अब 7 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 10% है, और 10 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 15% है, और 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख तक 20% है। 15 लाख से अधिक जिनका है उनका 30% है। ठीक, ये जो है इसको मान के चलिए, देखिए बुरा मत मानिए, इसको मान के चलिए गरीबी रेखा से नीचे लाइन, इसमें 0 लाख लगेगा, 0% लगेगा 0 से 3 लाख तक। और जो 3 लाख 1 रुपए से 7 लाख तक, इसमें 20,000 छूट है। इसको मान के चलिए एक गरीब कर्मचारी, एक गरीबी रेखा से नीचे, और इसको मान के चलिए गरीब कर्मचारी, इधर मध्यम वर्ग। ठीक, इतना मानिए। चलिए अब कैसे निकालेंगे? किसी का इनकम मान के चलिए इतना है, ये देखिए 14,09,754। देख लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का ट्यूशन फीस रसीद या बीमा रसीद नहीं लगेगा। फोटोकॉपी आप करवाते थे, तो इसमें न्यू रिजीम के तहत किसी भी प्रकार का फोटोकॉपी, किसी बीमा न किसी ट्यूशन फीस का नहीं लगेगा। देख लीजिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप 75,000 घटा लीजिए। ये 75,000 छूट है, इसको जो है आप घटा दीजिए। ये 75,000 देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,09,754 है। ठीक, अब इसको घटा दीजिए 75,000 को। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ 9 में से 5 घटा दीजिए 4, यहाँ 10 में से 7 घटाइए 3, यहाँ पर भी 3, और एक का 1। देख लीजिए 13,34,754 रुपये होता है। कितना आपका इतना में टैक्स लगेगा? ये देख लीजिए 13,34,754 में। तो हमें इधर उल्टे तरीके से चलेंगे। ठीक, इधर से घटाते चलेंगे, बहुत ही आसानी से एक ही बार घटाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देख लीजिए किसके बीच में है। 10 लाख 1 रुपए से 12 लाख, 12 लाख से ज़्यादा है, और 12 लाख 1 रुपए से 15 लाख के बीच में है। ठीक, बीच में है, इसलिए हम 12 लाख जो है घटा देंगे। चलिए, इसके बीच में है तो 12 लाख घटा दीजिए। चलिए, आप 14 लाख रहे, फिर भी आपको 12 लाख ही घटाना पड़ेगा। यहाँ पर 75,000 घटा के यदि 14 लाख बचता तो इसी में टैक्स लगेगा। 75,000 जो है एकदम छूट है, इसमें टैक्स लगेगा 13,34,754 में। अब इसको यहाँ पर घटा दीजिए कितना, 12 लाख। 12 लाख यदि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना 5 जीरो लगता है। ठीक, अब इसमें से आप घटा दीजिए। चलिए घटा दीजिए तो कितना होगा, 1,34,754
₹54, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इतना के ऊपर कितना लगेगा आपको? 1,34,754 पर कितना टैक्स लगेगा? ये देखिए, इसी लाइन से घटाए हैं तो 20% आपको टैक्स देना होगा। कितना? 20% टैक्स देना होगा आपको। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप इसका निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 20% है तो 20 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। ठीक, ये देखिए, ये जीरो कट गया और 2 पंचे 10 कर दीजिए। 5 से 1,34,754 को भाग कर दीजिए। चलिए भाग कीजिए। 5 दूना 10 हो गया और 5 दूना 10 और 5 छक 30 होगा और 5 छक 30 और 9 पचे 45 होगा और 5 और 0.8 होगा। तो हम लोग चलो इतना ही ले लीजिए, चलेगा। ये पॉइंट के बाद है उसको छोड़ दीजिए। 26,950, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, 26,950 आपको इस लाइन में लग रहा है, लिख लीजिए इसको। ठीक, चलिए अब क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कितना? 26,950 रुपये यहाँ लगा आपका। ठीक, अब इधर घटाना नहीं पड़ेगा। 13 लाख में अब किसी भी प्रकार का आपको घटाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर फिक्स है ब्याज सभी में, उसको सीधा सा जोड़ दीजिएगा। चलिए निकाल के दे। ये 10 लाख 1 रुपये से 12 लाख के बीच में कितना है? तो 10, 11, 12, 2 लाख का डिफरेंस है यहाँ। तो 2 लाख का लिख लीजिए, यहाँ पर निकाल लीजिए। चलिए निकाल लीजिए 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इधर से गणना कीजिएगा, गुणा कर दीजिए। कितना परसेंट निकालना है? हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो 15% निकालना है। 15 से गुणा कर दीजिए और भाग कर दीजिए 100 से। परसेंटेज में है तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग कर देते हैं। ठीक, इसको काट दीजिए, ये 2 जीरो को काट दीजिए तो बराबर होगा 2,000 गुणा 15 कर दीजिए। 15 है तो 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य और 15 दूनी 30, 30,000 होगा। कितना होगा? यहाँ पर देख लीजिए, इस लाइन में आपका 30,000 टैक्स होगा, बनता है। 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 टैक्स बनता है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, इस लाइन का निकालना है हमको। 7 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक। 7 लाख और 10 लाख के बीच में कितना का डिफरेंस है? 7, 8, 9, 10, 3 लाख का डिफरेंस है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए। चलिए निकाल लीजिए यहाँ पर। चलिए निकालते हैं, लिख लीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, गुणा कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर कितना परसेंट? 10% निकालना है, इसलिए 10 से गुणा कर दीजिए। अब भाग कर दीजिए 100 से। ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो। 30,000, 30,000 सॉरी 3,000, ये 3,000 बचा है यहाँ। 3,000 गुणा 10 कर दीजिए तो बराबर होगा 30,000। कितना? 30,000 रुपये यहाँ पर भी आपका टैक्स बनता है। कितना बनता है? 30,000। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 30,000 रुपये इस लाइन में। 7 लाख से लेके 10 लाख तक, 7 लाख 1 रुपये से लेके 10 लाख तक देख लीजिए। यहाँ पर इनकम अधिक है। 7 लाख से इनकम बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं ना। ये 14,09,754, 75,000 घटाने पर ये देख लीजिए कितना होता है? 13,34,754। इसलिए देख लीजिए, जिसका इनकम अधिक है वो सभी टैक्स को देंगे। इसे भी, इसको भी देना है, इसको इतना इनकम है तो इसे भी देना है, इसे भी देना है और इसमें से भी देना है। कुछ पूरा नहीं, लेकिन यहाँ जितना घटाए हैं इसका इनकम के अनुसार 1,34,754 था, उनका पूरा 20% लगा। इसी प्रकार से अब ये वाला भी घटाना है। ये वाला
यहाँ पर इसको छूट नहीं है ना, छूट उसी को है जैसे कि मान के चलिए 7 लाख से नीचे 7 लाख तक कमाने वाला गरीब है मान के चलिए, इसलिए उनका 20,000 टैक्स छूट है। चलिए ठीक, निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर आप निकालेंगे तो 20,000 ही होगा, देख लीजिए, इसलिए मैं 20,000 बोल रहा हूँ। यहाँ पर जो है 3 लाख और 7 लाख के बीच में 4 लाख का डिफरेंस है, तो 4 लाख कर दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुणा कर दीजिए। आप गुणा कर दीजिए कितना से, 5% निकालना है, 5 से भागी कर दीजिए 100, ये दोनों काट दीजिए, देख लीजिए 4,000 गुणा 5 करेंगे तो 5 को 20 होता है। ये 20,000 रुपये यहाँ पर टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 20,000 रुपये। लेकिन इस व्यक्ति को यदि इतना इनकम है तो इसे यहाँ पर छूट नहीं है। 20,000 भी देना पड़ेगा, 30,000 भी देना पड़ेगा, ये 30 भी, और ये 26,950 भी देना पड़ेगा। इसमें अभी इसको और देना है। और क्या देना है देख लीजिए, इसको आप जोड़ेंगे, इसको आप ऐड करेंगे, जोड़ने पर ये कितना होगा देख लीजिए। जोड़ने पर ये होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। इसको जोड़ लीजिए, मान के चलिए ये 30, 60, 70, 80,000, 80,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 प्लस 26,950 कर दीजिए तो 1,06,950 होता है। कितना होता है? 1 लाख, 1 मिनट, अलग कलर से यहाँ लिख देता हूँ, 1,06,950 रुपये, इतना इनको टैक्स देना है। अब इस टैक्स का पुनः जो है 4% देना पड़ेगा। कितना? 4%। तो निकाल लीजिए 4%, 1,06,950 रुपये का इसका 4% देना है। गुणा कर दीजिए 4 से और भाग कर दीजिए 100 से, मैं भी कर लेता हूँ, गुणा 4 भागी 100 तो बराबर होगा, बराबर 4,278 रुपये। यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर जो है प्लस कर दीजिए 4,278 रुपये। अब इसको जोड़ दीजिए पूरा, ये 8 का 8 होगा और 6 6 12 का 2 होगा और 10 2 12 का 2 होगा और ये 10 11 का 1 होगा और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1। देख लीजिए ये 11 ये है 1,11,228 रुपया इससे देना होगा। कितना देना होगा देख लीजिए, 1,11,228 रुपये। मैं भी जोड़ लेता हूँ इसमें पुनः जो है 1,06,950, तो 1,11,228 रुपये टोटल टैक्स देना होगा। चलिए अब फटाफट में देख लेते हैं और थोड़ा सा, यहाँ पर तो आप जान गए, लेकिन आपका इनकम यदि 10 लाख है, 10 लाख है तो आप कैसे निकालेंगे इसको भी देख लीजिए। ये चलिए 10 लाख है वाले भी देख लीजिए, 9,95,000, 96,000 है वो लोग, कैसे हम सीधे 10 लाख से जाते हैं देख लीजिए। ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। माइनस तो करना है आपको, कितना करना है? 75,000 माइनस कर दीजिए 75,000। ये 75,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9,25,000 रुपये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,25,000 रुपये में आपको टैक्स देना होगा। तो इसमें देख लीजिए 9,25,000 कहाँ पर है?
10 लाख में तो आएगा नहीं। तो ये देख लीजिए 7 लाख 1 रुपये से 10 लाख के बीच में है, आपको इस टैक्स को देना पड़ेगा और इसको, लेकिन यहाँ पर आपका पूरा 30,000 नहीं होगा, आप 7 लाख इसमें से घटा दीजिए। इस प्रकार से देख लीजिए, माइनस कर दीजिए 7 लाख। ठीक, यहाँ पर इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख माइनस कर दीजिए तो बराबर होगा, देख लीजिए यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। चलिए 5 का 5 और 2 का 2 और यहाँ 7, 8, 9, 2। ये जो 2,25,000 का 2,25,000 का आपको देना पड़ेगा, यहाँ से घटाए हैं, ये 10% देना होगा। ठीक, यहाँ पर आप जो है निकाल लेते हैं इसको, यहाँ पर नीचे निकाल लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिख लीजिए 2,25,000, 2,25,000। देख लीजिए यहाँ पर 2,25,000 गुणा कर दीजिए, 7 लाख घटाए हैं ना, तो 7 लाख के लाइन में ये 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक, 10 से गुणा कर दीजिए ये 10 से, और भाग कर दीजिए 100 से। ये दोनों 0 और ये दोनों 0 कैंसिल हो गया। 2250, 2250 है। ठीक, कितना है? 2250 गुणा 10 कर दीजिए। अब चलिए इधर करते हैं, 2250 गुणा 10 करना है, 10 बाकी था। अब निकाल लीजिए इसको, बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेट कर लीजिए, 2250 गुणा 10 कर दीजिए तो बराबर देखिए 22,500। कितना? 22,500 होगा। यहाँ 22,500 हुआ, 30,000 पूरा नहीं हुआ। और इसको जोड़ दीजिए 20,000 को, 20,000 को प्लस कर दीजिए, उसको निकालना आपको नहीं पड़ेगा, प्लस कर दीजिए। यहाँ दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? देखिए 0, 0, 5, 2 और 4, ये 42,500। लेकिन 42,500 सिर्फ देना नहीं है, आप उसका जो है 4% और निकाल लीजिए। इसका 42,500 का 4% कैसे निकालते हैं देख लीजिए। 42,500 गुणा 4 भागी 100 कर दीजिए, ये कट गया और ये कितना होगा? 425 गुणा 4 बराबर होगा, बराबर हो जाता है। कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए मैं भी कर लेता हूँ। ये 425 गुणा 4, ये 1700 होता है। कितना? 1700 पड़ता है। 1700 प्लस ये 42,500, कितना? 42,500 को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना होगा? दोनों को जोड़ने पर 42,500, कितना? 42,500 को जोड़ दीजिए तो देख लीजिए 0, 0 और 6, 6, 12 का 2 और इसमें एक ले आइए, 6 हो गया, 6, 6, 12 का 2 हुआ, 1, 2, 2, 4 और ये 4, 44,200 रुपये नेट जो है। यदि आपका 10 लाख इनकम है तो 44,200 रुपये देना होगा। और यदि 75,000 से अधिक छूट है, कोई विकलांग, कोई और भी कारण है, इसके आधार पर छूट करते हैं तो कम होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।